नमस्कार दोस्त, हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर रावत आज वीडियो में लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का क्लास 2 क्लास 1 हम लोग कल कर चुके थे। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और काम का क्लास 2 है। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। कल हम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कुछ करा चुके थे, आज हम कुछ करेंगे, फिर अगले वीडियो में करेंगे। चले हम शुरू करते हैं। क्या है? श्याम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। कह रहा है कि श्याम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः एक दिन काम करे, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है। कह रहा है कि श्याम है जो एक काम को कितना दिन में कर रहा है? श्याम एक काम को 15 दिन में, और जबकि राम उसी काम को कितना दिन में कर रहा है हमारा? तो 20 दिन में। अब इसको हम पूरा काम निकालेंगे। तो पूरा काम निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या निकालना हम लोग का? एलसीएम। तो 15 और 20 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। अब 60 काम को श्याम 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 15 से हम भागा देंगे 60 में, तो 15 चौका 60। श्याम का हो गया कुछ एक दिन का क्षमता हो गया, कुछ एक दिन का क्षमता हो गया 4 काम। इसी तरह राम 60 काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 20 दिया 60। ये हमारा दोनों का एक दिन का क्षमता आ गया। श्याम का आ गया 4 और राम का आ गया 3। अब कह रहा है कि यदि पहले राम एक दिन काम करे और फिर दूसरे दिन श्याम। कह रहा है कि पहले राम काम करेगा, तो राम आएगा और एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ठीक। उसी तरह फिर कह रहा है कि पहले राम आएगा और फिर क्या आएगा? दूसरे दिन श्याम, और फिर दूसरे दिन श्याम आएगा और एक दिन काम करेगा, तो कितना काम करेगा? 4। यानी कि 2 दिन में कितना काम कर देगा हमारा? 4 और 3 7। 2 दिन में राम और श्याम मिलकर कितना काम कर देगा? 7। अब कह रहा है, हाँ, तो श्याम फिर अब यहाँ के टोटल काम हमारा कितना है? 60 है। अब यहाँ पर हम लोग का सोचना है कि यहाँ कितना 7 काम हुआ, एकरा में हम कितना से गुना करें कि या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल काम का। तो इसमें हम कितना गुना करें? तो 7 से क्या होता है? 42। 7 से 49, 7 8 56। तो 7 8 56 यानी कि 8 दिन में 8 काम कितना? 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यानी कि 56 काम कितना दिन में कितना हो जाएगा? 16 दिन में। कितना दिन में? 8 दूना 16 दिन में 56 काम हो गया। कितना? 16 दिन में। अब काम करना है हमको कितना? 60, और 56 काम हो गया। तो जो सबसे पहले आता है फिर वही काम करेगा। तो सबसे पहले कौन आ रहा था? हमारा राम। तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3 काम। तो हम 3 काम करवा देंगे। यहाँ 3 काम कर देगा एक दिन में। कौन? राम। तब बच गया कितना? 56 और 3 कितना होता है? तो 56 57 58 हो गया। अब कितना बचा? 60 काम है, तो 2 बच गया। फिर क्या आएगा? श्याम आएगा। तो श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। लेकिन काम हम लोग का कितना जरूरत है? 2। तो यहाँ पर हम 2 काम करा देंगे, तो 16 है, कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पर 4 काम कर रहा है एक दिन में श्याम, हमको काम की जरूरत कितना है? 2। तो हम 2 को ऊपर रखेंगे और जितना श्याम एक दिन में काम कर रहा है टोटल, उसको नीचे। तो 16 एक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 17। यानी कि 17.2 बटा कितना आ गया? 4। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4। कितना होगा? 17.1 बटा 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये जोड़ देंगे तो कितना होगा? टोटल काम 60। यानी कि 60 काम कितना दिन में कर दे रहा है? 17.1 बटा 2 दिन में। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब आगे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हरेक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, तो काम कितने दिन और कितनी जल्दी समाप्त होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है? तो 60 दिन में। ठीक। अब यहाँ पर हम टोटल काम पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग टोटल काम ज्ञात करेंगे। तो टोटल काम ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो एलसीएम। तो 20 30 और 60 के एलसीएम लेते हैं तो हमको कितना आता है? 60। कितना आएगा? 60। ई हो गया 60, जो हो गया हमारा टोटल काम हो गया, यानी कि टोटल वर्क। ठीक। अब 60 काम को ए 20 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 20 से भागा देंगे 60 में, तो 20 दिया है।
60, एक दिन की क्षमता आ गया 3। इसी तरह बी हो गया 60 काम को 30 दिन में, तो एक दिन में 30 दूना कितना होता है 60। इसी तरह 60 काम को सी 60 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा एक। ये हो गया कुछ एक दिन का क्षमता हो गया ए बी सी का। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलता है, हर एक तीसरे दिन, यानी कि ए आएगा और एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक करेगा 3, और फिर दूसरा दिन ए ही रहेगा, और फिर दूसरा दिन में ए कितना काम करेगा 3। अब अगले दिन आएगा कौन, बी और सी दोनों आएगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर तीसरा दिन काम करेगा। तो तीनों के क्षमता हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6। यानी कि 3 दिन में हम कितना काम कर दिए, तो 6 और 3 9 और 9 और 3 12 काम कर दिया। काम हम लोग को कितना कराना है 60। तो यहाँ पर हम कितना सोचे कि पूरा काम को या तो बराबर में आ जाए या तो इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना ले मान, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 लेते हैं, तो 12 कितना होता है 60। 60 हो गया काम हमारा। तो 3 दिन हो रहा था, 5 दिन और करवा देंगे, तो 5 कितना होगा 5 15, यानी कि 15 दिन में 60 काम ये कर देगा। ये हो गया कुछ आंसर हमारा क्या हो गया 15 दिन। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए और बी ए काम को क्रमशः 8 और 16 घंटों में पूरा कर सकता है। दो व्यक्ति है, ठीक ना, और एक काम को 8 और 16 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक घंटे काम करे और शुरुआत में ए करे तो काम कितने घंटे में समाप्त होगा। यह भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे अच्छे से। कह रहा है कि दो व्यक्ति है, एक हमारा ए है जो कितना घंटा में कर रहा है, तो 8 घंटा में, और इसी तरह बी है हमारा कितना घंटा में कर रहा है 16 घंटा में। अब टोटल का हम निकालेंगे तो 16 और 8 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 16। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग का एलसीएम लेना है, तो लेना है। तो 8 16 का हमको 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करें, तो 8 से भागा देंगे 16, तो 8 दूना कितना होगा 16, और 16 से 16 कट जाएगा तो कितना होगा 1, यानी कि एक दिन का कितना हो गया क्षमता हो गया ए और बी का। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वे उस काम पर बारी बारी से 1 घंटा काम करे और शुरुआत में ए काम करे, सबसे पहले जिसको बोल रहा है उसको हम कराएंगे, तो ए आएगा पहले, और 1 घंटा में कितना काम कर रहा है 2। फिर अगले घंटे में आएगा कौन बी, और एक घंटा में कितना काम कर रहा है 3, यानी कि 2 घंटा में हम कितना काम करा देंगे 3। काम कराना है हमको कितना 16। तो यहाँ पर भी हम सोचेंगे कितना का मल्टीपल लें कि या तो इसको बराबर आ जाए या तो इससे कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 लेते हैं, तो कितना होगा 5 15 काम हो जाएगा। लेकिन 6 लेते हैं, 6 कितना 18, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 15 काम कितना घंटा में हो गया 5 दूना 10 घंटा में। अब काम कराना है हमको कितना 16 टोटल काम है, तो काम हमको हो गया कितना 15। तो सबसे पहले जौन आया था फिर वही काम करेगा। तो सबसे पहले हमको कौन आया था ए, तो ए 1 घंटा में कितना काम कर रहा है 2, तो हमको काम कराना है कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और जितना काम कराना है उसको ऊपर और टोटल काम के नीचे। तो कितना होगा 10.1/2 घंटा, ये हो गया हमारा 16, यानी कि 16 काम हो गया 10.1/2 घंटा में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे बहुत अच्छा तरह से। कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, कितना दिन में 15 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है तो 10 दिन में। इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल काम ज्ञात करेंगे। तो टोटल काम ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30। ये हमारा क्या हो गया टोटल काम हो गया, टोटल काम यानी कि पूरा काम हो गया। अब हम 30 काम को ये 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 15 दूना 30, और 30 काम को ये 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 10 तिया 30। ये हो गया एक दिन का क्षमता हो गया ए और बी का, ए का क्षमता हो गया 2 और बी का क्षमता हो गया 3। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, कह रहा है कि बी अकेले उस काम को 5 दिन तक किया। हाँ, कौन कर रहा है सबसे पहले, तो बी अकेले उस काम को 5 दिन तक किया। तो बी के एक दिन की क्षमता कितना है हमारा 3, तो बी को हम अकेले पहले काम करा देंगे। तो बी कितना दिन काम किया था, तो 5 दिन। अब बी के क्षमता एक दिन का कितना है 3, तो कितना कर देगा 15
15 काम कर देगा। तो टोटल काम हमारा कितना था 30, और 15 में से 30 में से हम 15 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 15, क्योंकि यहाँ पर बी अकेले काम 5 दिन किया तो कितना काम किया 15। अब कह रहा है कि वह काम छोड़कर चला गया तो ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बी चल गया, 5 दिन काम किया, अभी चला गया, अब आएगा कुछ ए शेष काम। तो शेष काम हमारा कितना रह गया, 15 रह गया शेष काम। ठीक, अब शेष काम क्या करेगा तो ए, तो ए एक दिन का क्षमता कितना है 2, तो हम 2 से इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7/1/2। कितना हो जाएगा 7/1/2 दिनों में ए काम समाप्त कर देगा शेष को। 7×1 = 14, 15 क्या हो गया 2, तो 7/1/2 ये हो गया कुछ हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम अगले वीडियो मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।